दो और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय में बड़ा एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रेकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की पटना पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र से 2 हॉस्पिटल संचालक के किडनैपिंग के मामले का खुलासा किया है। पूरे मामले पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपहरण की पूरी हिस्ट्री छपरा जेल से रची गई थी। हत्याकांड में बंद अपराधी ने रची पूरी साजिश। फिरौती के तौर पर 9 लाख दे दिए गए थे। कुल 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वहीं पैसा लेने के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। दरअसल अपहरणकर्ता और अपहृत दोनों की पहचान पहले से थी। इस मामले में रितु कुमारी द्वारा फिरौती की रकम को बैंक में जमा करने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े ये, जिसकी निशानदेही पर साजिश में शामिल महिला रितु कुमारी सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी की माने तो संदीप ओझा पहले 3 हत्या मामले का आरोपी है। वहीं अपहरणकर्ता का एक प्रोफेशनल गिरोह है। इस कांड को अंजाम देने के बाद इनका अगला निशाना बेगूसराय में एक बड़े ज्वेलरी की दुकान को लूटने और कोलकाता में मुथूट फाइनेंस को लूटने की योजना इन्होंने बना डाली थी। इस अपहरण के बाद इन्हीं दोनों योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपहरणकर्ता का एक गुट बेगूसराय जाने वाला था और दूसरा ग्रुप कोलकाता जाने वाला था। इसी दौरान पटना पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। वहीं कैश को भी रिकवर किया गया है। ऑनलाइन किए गए ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट फ्रीज भी कर दिया गया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 90 फीट रोड पे एक हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा एसआईयू का टीम, डायल 100 का टीम और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष डेरनी और जो छपड़ा पुलिस के डीआईयू का टीम था, तुरंत उनको संपर्क किया गया क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण जिला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से, यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया, तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है। इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहृत हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं, उनके बाहर जो दलाल होते हैं, हम तो दलाल ही बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे, उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहृत हुए हैं, जिनको बरामद किया गया है, ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यवसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। इसी क्रम में सारण ज़िला में जुलाई 2022 में एक नंदलाल राय व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका कारण ये था कि जो पेशेंट्स को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए आपस में पैसे के विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका केस वहाँ पे सारण में दर्ज हुआ था। उसी क्रम का जो मेन अभियुक्त था, प्राथमिक अभियुक्त था, कृष्णा राय उसका नाम है, जो कि सारण जिला का रहने वाला है, वो भाग कर आया था
और भागकर आने के बाद जो दोनों इस कांड के अपहरत हैं इन्हीं के पास सबसे पहले आया था और फिर इनके साथ ही वो इनकी गाड़ी में सवार होकर राजरप्पा मंदिर में गए, झारखंड गया और फिर उन्हीं के साथ वापस आया। लेकिन इसी क्रम में छपरा पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और इन्हीं के माध्यम से उसकी जो मेन अक्यूज था कृष्णा राय, उसकी गिरफ्तारी हुई। कृष्णा राय वर्तमान में जेल में और उसमें कृतिक राय और अन्य नामजद अभियुक्त अभी फिरार चल रहे हैं। ये पूरे अपहरण का जो षड्यंत्र है ये छपरा जेल से बना है। जो कृष्णा राय अंदर है, मर्डर केस में अक्यूज अंदर है, उसने अपने पुराने साथी जो कि छपरा जेल से अभी बाहर आए हैं उनके साथ संपर्क किया और बोला कि यही जो दो अपहरत हैं इन्हीं के साथ में जा रहा था। तो उसको इस बात का शक था कि इन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना देके पहुंचाया है और ये भी कहा कि इनके साथ मेरा पूर्व में व्यावसायिक संबंध रहा है तो मेरा कुछ पैसा भी इनके पास है। तो इसने छपरा ज़िला के टोटल 3 लोगों को संपर्क किया। उसमें जो मेन सरगना है संदीप है, एक कर्मी थे, उन लोगों को ज़मीन खरीदना था तो पहले अपना पैसा उसने निकाला, पीछे पिट्ठू बैग से वो साथ में लेके जा रहा था। एक जगह पे जहाँ पे उसने पैसा देने के लिए जाना था तो उसने बोला कि पैसा कम है, आप और पैसा लेकर आइए। फिर उसने एटीएम से पैसा लेकर गया तो पीछे पिट्ठू बैग पे उसने रखा हुआ था। तो बता रहे हैं कि जब आईटी गोलंबर के पास पहुंचे तो पिट्ठू बैग छीन के और 2 जो मोस्ट लाइकली कोड़ा गैंग ही है जिसका फोटोग्राफ सीसीटीवी में आया है, तो पीछे पिट्ठू बैग रखा हुआ था, मोटरसाइकिल लगाया हुआ था तो बैग छीन के वो चले गए थे, पीछे से खींच के चला गया। पहचान का प्रयास किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उसका कोड़ा गैंग। हाँ देखिए, कोड़ा गैंग जो है ये पहले पिछले महीने 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, कंकड़बाग में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का बहुत जल्दी बेल होता है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। जब हम कोड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ कटिहार नहीं बल्कि अब तो बंगाल का जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और पूर्णिया, बहुत से लोग इसमें, और पहले 1-2 गांव हुआ करते तब तो बहुत से लोग इसमें होंगे। हम लोग उसको जनरली कोड़ा गैंग बोल देते हैं क्योंकि उसका जो अपराध शैली है वो कोड़ा की ओरिजिनल अपराध शैली है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या एक ही हुआ था क्या? हाँ एक हुआ था सॉरी। एक कोऑर्डिनेशन वगैरह बनाएंगे क्योंकि बता रहे हैं कि दूसरे स्टेट से भी उनका ये है। हाँ कोऑर्डिनेशन होगा वो हम लोगों का वैसे भी एक टीम रहता है जो एंटी स्नैचिंग स्क्वाड रहता है। जैसे इसमें जितना भी इन लोगों का होता है और कहीं और पे भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि किसी और ज़िला में भी इन्होंने किया है, जो हम फ़ोन नंबर से पता करते हैं कि और उनका मूवमेंट का है तो संबंधित ज़िला की पुलिस को हम लोग वैसे भी सूचना देते हैं। जैसे इस वाले केस में हम लोग बैरकपुर को और बेगूसराय दोनों को सूचना देंगे ताकि उनको पता चले कि स्थानीय रूप से इन लोगों की रैकी करवाने में कौन कौन लोग मदद किया था, ताकि वो भी अपना अनुसंधान कर सके इस बिंदु पर। तो हम लोगों ने इनके जो मोबाइल का एक्सट्रैक्ट निकाला तो 2 और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रैकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की अंदर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, उसके ऊपर उन्होंने डकैती करने की योजना थी। उसमें जो भी लोगों को शामिल होना था उनका नाम उद्भेदित हो गया है और हम लोग छपरा पुलिस को भी और बेगूसराय पुलिस को उसकी सूचना दे रहे हैं। और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रैकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोज़ बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहाँ पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। तो 2 डकैती की योजना इन्होंने बना के रखा होता, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये दोनों योजनाएं भी विफल हुई। ये प्रोफेशनल गैंग है? बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है। इसमें जो मेन इनका ग्रुप है संदीप ओझा, जैसे आपको बता चुका हूँ, 2 लूट कम डकैती और जिसमें मर्डर भी हुआ। एक में इन्होंने कैशमैन के लूट का प्रयास किया था, गरखा थाना क्षेत्र में लूट तो नहीं हो पाया था लेकिन गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के बाद गरखा थाना क्षेत्र में ही सीएसपी संचालक को गोली मार के पैसा लूटा था और तीसरा अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की थी। और भी कोई है इन 4 के अलावा? हाँ, 3 और? इन 4 के अलावा 3 और हैं। एक उसमें ऋतिक राय नाम का अपराधी है जो छपरा में भी जो नंदलाल राय जिसका मर्डर हुआ था उसमें फिरार चल रहा है। एक ऑलरेडी जेल में है कृष्णा राय, जो कि जिसने षड्यंत्र जेल से किया था, उसको इस केस में रिमांड पे किया जाएगा। और इनका एक और साथी है जो भी गिरफ्त से बाहर है। 3 लोग अभी और इसमें ये योजना क्या थी? हत्या करने की थी? फिरौती मांगना था या फिर नहीं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसा लिया था। जो इनका पूछताछ हुआ, क्योंकि एक दूसरे को जानते थे, अगर इनको छोड़ देते
तो आके बता देते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित थे। 4 महीने से इनके फ्लैट पे जो 2 अपहरणकर्ता हैं इनके फ्लैट पर आके इनके साथ खा पी भी रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनका पेशेंट्स को लेकर व्यावसायिक संबंध भी था। तो अल्टीमेट योजना दोनों की हत्या कर देते ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहता, पैसा भी ले लेते और हत्या भी कर देते। और क्योंकि जो मेन षड्यंत्र करता है कृष्णा राय, उसको ये लग रहा था कि मुझे इन्होंने ही पकड़ाया है, तो उसका जो मेन उसने ब्रीफ दिया था इनका पैसा लेके और हत्या करने का ही ब्रीफ दिया। परिचित कौन है?